दोस्तों, देश दुनिया की पोस्टमार्टम वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो और बनाई हुई है जिस पर पब्लिक ने अच्छा रिएक्शन दिया है, तो ये तीसरी वीडियो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इस वीडियो में आपको बहुत सारी बातें, बहुत सारी खबरें देखने के लिए मिलेंगी और ख़ास करके इस वीडियो में तो भाई साहब आपको एक से बढ़ के एक बातें और खबर, चटपटी मसालेदार तड़का देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बने रहिए आप शुरू से लेकर के लास्ट तक। एक कहावत कही गई है कि इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भारत देश जो है वो शुरुआती इंसानों के लिए है ही नहीं भाई साहब। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब आप समझ रहे हो भाई साहब, कुछ भी हो सकता है। तो जब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर गाय भैंस बन सकती है, भैंस गाय बन सकता है, टाइगर हिरन बन सकता है, हिरन टाइगर बन सकता है, लायन बकरी बन सकता है, बकरी लायन बन सकता है। यहाँ के लोगों की मानसिकताएँ, यहाँ एक से बढ़कर एक जुगाड़ हो सकता है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में थैनोस आकर के इंडिया में वोट क्यों नहीं डाल सकता? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। अब आप कहोगे कि थैनोस कौन है? तो बहुत सारे लोगों को थैनोस के बारे में पता होगा, बट मेरी ऑडियंस जो है वो 25 साल 30 साल की है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि थैनोस जो है अमेरिका में एक हॉलीवुड की जो फ़िल्में बनती हैं, तो हॉलीवुड की फ़िल्मों में एक फ़िल्म है एवेंजर। उन एवेंजर्स फ़िल्म्स में जो गुंडा है, जो गुंडे का रोल किया है, उस गुंडे का नाम है थैनोस। मतलब अमेरिका से वो गुंडा अपनी फ़िल्म से बाहर निकल करके आकर के भारत देश में वोट डालने आया। अब आप कहोगे ये क्या बक रहे हो? तो चलिए आपको पूरी कहानी बताता हूँ शुरू से लेकर के लास्ट तक। दोस्तों, महाराष्ट्र के मालेगांव के वोटिंग लिस्ट की चेकिंग हो रही है। वोटिंग लिस्ट का देखभाल हो रहा है कि भाई साहब कितने लोग वोटिंग लिस्ट में हैं। ऐसे में लगभग 4000 से 5000 या फिर कहीं-कहीं पर डाटा 16000 तक दिखाया गया है। उसमें बहुत सारी गलत एंट्रीज़ निकल कर के आ रही हैं। गलत एंट्रीज़ का मतलब ये है कि बहुत सारे फेक आईडीज़ या फिर फेक वोटर्स बना दिए गए हैं। अच्छे वोटर्स हैं, राइट वोटर्स हैं, सही वोटर्स हैं, लेकिन बीच-बीच में आपको फेक वोटर्स भी देखने के लिए मिलेंगे। फेक वोटर्स कैसे? मतलब किसी का नाम, एक ही नाम कई वोटर्स के नाम पर है। एक ही लोगों का फ़ोटो कई वोटर के नाम के फ़ोटो पर है। तो ये जो चीज़ें निकल कर के आ रही हैं, ये फेक वोटर्स हैं, ये गलत वोटर्स हैं। क्यों हैं ये गलत वोटर्स? अब आप लोग जानते ही हो। तो ऐसे में एक बंदा जिसका नाम आप लोग स्क्रीन पर देखो, मैं दिखा रहा हूँ। इस तरीके की इनवैलिड और फोटो है। ये देखो भाइयों, यहाँ पर है मोहम्मद इब्राहिम अब्दुल करीम। चलिए नाम तो ठीक है, उम्र 27 वर्ष, पुरुष, ये भी ठीक है, लेकिन फ़ोटो देखो भाई साहब का, फ़ोटो पर थैनोस आ गया है। ये दोस्तों और भी बहुत सारी फेक एंट्रीज़ बना दी गई हैं। किसी का नाम कुछ है, किसी के पिताजी का नुहिया मुहिया पुहिया, पता नहीं कैसा कैसा नाम है पिताजी का, और अजीबो-गरीब तरीके की फ़ोटोज़ और फेक एंट्रीज़ ऐसे बना दी गई हैं। ये फेक एंट्रीज़ फेक वोट्स डलवाने के काम आती हैं, आप ये समझ जाओ। लेकिन किस पार्टी को ये लोग वोट दिए हैं, ये पता नहीं लगाया जा सकता। किस पार्टी ने ऐसा काम, मतलब कौन ये लोग हैं जो ऐसा काम किए हैं, किस पार्टी को ये फेक वोट्स गए हैं, इस चीज़ का पता आप कतई नहीं लगा सकते। वोट का तो पता आप बिल्कुल नहीं लगा सकते, लेकिन ये फेक एंट्रीज़ आप ज़रूर पता लगा सकते हो और लगा लिए हो। कुछ बेवकूफ़ लोगों को ये लग रहा है कि बाहुबली 3 आने वाली है। भाई साहब, आपने बाहुबली फर्स्ट, बाहुबली सेकंड दोनों फ़िल्में देखी होंगी, लेकिन अब एक टाइटल बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है, बाहुबली द एपिक। मतलब बहुत सारे बेवकूफ़ लोग ये समझ रहे हैं कि ये बाहुबली 3 है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये क्या चीज़ है भाई साहब? दोस्तों, बाहुबली फर्स्ट और सेकंड बहुत बड़ी हिट हुई, ज़बरदस्त ब्लॉकबस्टर हिट हुई। और ये देखो, तमिल फ़िल्मों से, तेलुगु फ़िल्मों से ये फ़िल्में पूरी इंटरनेशनल चली और ज़बरदस्त चली। तो अब यही एक कारण है कि बाहुबली द एपिक टाइटल से ये दोनों फ़िल्मों को मर्ज कर के आपस में ही 5.5 घंटे की एक नई फ़िल्म बना दी गई है। मतलब फ़िल्म वही है, कहानी वही है, 90 से 95% तक सारा सीन, हर एक चीज़ वही है। लेकिन दोनों फ़िल्मों को, ये बाहुबली 1 को, बाहुबली 2 को भी, दोनों को जोड़ करके बाहुबली द एपिक टाइटल दे दिया गया है। लेकिन बहुत सारे बेवकूफ़ लोगों को ये लग रहा है कि ये बाहुबली 3 है, जो 31 अक्टूबर 2025 को रिलीज़ होगी सिनेमाघरों में, लेकिन जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये फ़िल्म बाहुबली द एपिक 31 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। लोग देखने जाएँगे या नहीं जाएँगे, ये तब की बात है। लेकिन ये वही दोनों फ़िल्में हैं जिनको जोड़ करके ये नया नाम और नया तरीका बना दिया गया है, नई फ़िल्म दिखा दिया गया है। अब ज़रा इसमें बात सुनो, इसके जो वीएफएक्स में थोड़ा-सा बदलाव हुआ है। कुछ अनसीन सीन्स जो हैं, जो एडिटिंग के टाइम पर इन दोनों फ़िल्मों में छूट गए हैं, वो सारे अनसीन सीन्स भी इन फ़ोटोज़, इन वीडियोज़ में, इस फ़िल्म में डाल दिए गए हैं। आवाज़ आपको डॉल्बी एटमॉस की मिलेगी, मतलब आपको जो आवाज़ सुनने के लिए मिलेगी वो ज़बरदस्त मिलेगी।
कुछ आपको वीएफएक्स, कुछ अलग अलग तरीके के नए सीन्स, मैंने बोला ना कि जो एडिटिंग के टाइम पर इन दोनों फिल्मों में पहले जो सीन्स छूट गए थे, नहीं डाल पाए थे ये लोग, वो सारे सीन्स भी इन दोनों फिल्मों के मिला करके डाल दिया गया है। तो ये एक रीमास्टर्ड फिल्म है बाहुबली द एपिक, जो लगभग 5.5 घंटे की होने वाली है, जो 31 अक्टूबर 2025 को दीपावली के शुभ अवसर पर रिलीज़ करी जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक और तेलुगु फिल्म है जिसका नाम है मिराई, जो कि अभी 12 सितंबर 2025 को रिलीज़ होने वाली है। इसमें जो हीरो है उसका नाम है तेजा सज्जा, और ये जो फिल्म है ये तंत्र मंत्र और ग्रंथों के ऊपर ये फिल्म है। इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ, इसमें ज़बरदस्त वीएफएक्स हैं। पब्लिक को इसका ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आपने इसका ट्रेलर देखा या नहीं देखा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आपको ये ट्रेलर कैसा लगा ये भी मुझे बताइएगा, मैं आपका रिस्पॉन्स देखना चाहूँगा दोस्तों। और मैं आपको बता दूं गाइज़ कि इसकी कहानी थोड़ी बहुत मैं आपको बता देता हूं। सम्राट अशोक ने लगभग 8-9 ग्रंथ लिखे हैं, ग्रंथ बनाए हैं। उन ग्रंथों में ऐसी ऐसी विद्याएं छुपी हैं जो किसी भी आदमी को अमर बना सकती हैं। ऐसा कुछ कंसेप्ट इस फिल्म में दिया गया है। तो इन्हीं ग्रंथों की रक्षा करना है मिराई द योद्धा को, द सुपर योद्धा को, जो इस फिल्म का मेन किरदार है, जो हीरो है, वो इन्हीं सभी चीज़ों का रक्षा करेगा, मानवता को बचाएगा। यही सब कॉन्सेप्ट इस फिल्म में उठाया गया है। लेकिन इसका वीएफएक्स और स्टोरी अच्छी खासी है, ज़बरदस्त लग रहा है। तो ये फिल्म सुपर हिट हो सकती है। इसके ट्रेलर के लॉन्च इवेंट पर जो इस फिल्म का हीरो है, मतलब वो तेजा सज्जा, उसने कहा कि मुझे पैन इंडिया स्टार नहीं बनना है, मुझे अपने तेलुगु ऑडियंस के लिए मैं काम करता हूँ, मुझे मेरी तेलुगु ऑडियंस को देखना है, मुझे पैन इंडिया स्टार या फिर बहुत बड़ा स्टार ऐसा कुछ मेरे अंदर महत्वाकांक्षा नहीं है। तो दोस्तों ये दोनों ही मूवीज़ अच्छी हैं और ज़बरदस्त लग रही हैं। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।